इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मुकेश जैन, मधु जैन, रजत जैन, आयुषी जैन, शुभम जैन, मधु ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा। MBA का मतलब जो होता है समय, श्रम, संपदा और संक्लेश, 4 चीज की बचत करना MBA होता है। व्यापार में इसका बहुत बड़ा महत्व है MBA का। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में, टेंशन फ्री किसी काम को करना MBA, ये है मैनेजमेंट माइंड। धर्म हमको MBA करना सिखाता है। तो सूक्ष्म मिश्र औधिक उदय में आदमी घबरा जाता है। ऑल इज वेल। कर्म का उदय सबको आता है, घबराओ मत। रास्ता चढ़ाई का हो, रास्ता चढ़ाई का हो तो हिम्मत मत हारो, थोड़ा सुस्ता लो, फिर चलो। आंधी और तूफान आ रहा हो, दौड़ो भागो मत, एक जगह खड़े हो जाओ। जाम लगा हो, भागो मत, तसल्ली रखो। जल्दीबाजी करोगे, एक्सीडेंट हो जाए। कर्म के उदय को समझना बहुत कठिन होता है। समझ में तो आता है कि कर्म का उदय है, परंतु अरे महाराज हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं किया, आया कहाँ से? हमने ज्ञात अज्ञात भावों के द्वारा कर्म का आश्रय किया, बंद किया। ये मत सोचो कि आज नहीं किया तो नहीं, ये कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं, थोड़ा उनको भी सामने ले आओ। पारणामिक भाव, जिस भाव में कोई भी कर्म के उपशम क्षय क्षोभम की अपेक्षा नहीं है, वो पारणामिक भाव। ये 5 मूल तत्व हैं, भाव है, मूल है। पेज नंबर 46, दूसरा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय बहुत छोटे में निपट जाएगा, क्योंकि जाके दिखाना पड़ेगा ना। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, क्रम से लगाना है। ऊपर 5 भाव हैं, नीचे 5 संख्या है। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2, क्षायिक के 9, मिश्र के 18, औदिक के 21 और पारणामिक के 3 भेद। अब संख्यात्मक तो हो गए, और जो 2 भेद बताए उनके नाम भी तो बताना है। तो उन्होंने कह दिया सम्यक तो चारित्र्य। जो औपशमिक भाव के 2 भेद हैं वो सम्यक और चारित्र्य है। कल हमने एक बात बताई थी, 8 कर्मों में कौन से कर्म का उपशमकरण नहीं होता, कौन से कर्मों का उपशमकरण नहीं होता। बस प्रश्न घुमा दिया तो चक्कर में हो गए। अरे 7 कर्मों का उपशमकरण नहीं होता।
केवल मोहिनी कर्म का उपसमकरण होता है। कल्पना कर लीजिए कि यदि 7 कर्मों का उपसमकरण हो गया तो क्या होगा, कैसे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, तो अंतर मुहूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा, अंतर मुहूर्त के लिए केवल दर्शन हो जाएगा, अंतर मुहूर्त के लिए आप भगवान बन जाएंगे। समझ में आ गई। ये चीजें रहस्य की हैं, ये सुनने की हैं। जो किताब में लिखी वो तो तुम भर हर साल ही सुनोगे, आएंगे बड़ी बड़ी विद्वान। तो केवल मोहिनी कर्म का उपसमकरण होता है, और मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी सम्यक्त, दर्शन मोहिनी के नाद से सम्यक्त उत्पन्न होता है, और चारित्र मोहिनी के नाद से चारित्र उत्पन्न होता है। दर्शन मोहिनी का मतलब जो हमें अच्छा नहीं बनने देती। दर्शन मोहिनी का मतलब क्या है, जो हमें अच्छा नहीं बनने देती। और चारित्र मोहिनी का मतलब क्या है, जो हमें अच्छा नहीं करने देती। एक हमें अच्छा नहीं बनने देती और दूसरा हमें अच्छा, बस 2 बातें याद रख लो। अब मिश्र भाव के 18 भेद बता रहे हैं। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेयस चतुस्त्रित्री पंचभेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धि 4 नाम हैं, और उसके 4 संख्याएं, 4 3 3 और 5। अब एक साथ लगा लो, एक के साथ एक। तो ज्ञान 4 हो गए, अज्ञान 3 हो गए, दर्शन 3 हो गए, लब्धि 5 हो गई। 4 3 7, 3 10 और 5 15, और सम्यक 16, चारित्र 17 और संयमा संयम 18। ये 18 भेद किसके, मिश्र भाव के, छौषम भाव के। अब औदिक भाव के 21 भेद। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्यास चतुश्चतुस् त्रय कई कई कैक षड्भेदाः। लेस्या तक नाम है, लेस्या के आगे संख्याएं हैं। तो 4 4 1 1 1 1 और 6, 4 4 3, हाँ 4 4 3 1 1 1 1 4 बार और 6। अब इनको क्रम से लगाना है। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन, वाह भाई वाह, याद है। अज्ञान असंयत असिद्ध लेस्या, इसमें ही लिखा है, कहीं आगे आपको याद करने नहीं जाना। पहले सूत्र से सूत्र की सहेती बिठा लो। पाठ करते समय आपके दिमाग में तुरंत आया कि इसके बाद सूत्र में ये लिखा है। 21 भाव और पारामिक के 3 भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च। त्वा प्रत्यय लगा है, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व। क्या किया, पूरा समास कर दिया। जब समास करते हैं तो प्रत्यय और विभक्ति का लोप हो जाता है, मूल पद आ जाता है, फिर सबको जोड़ करके पीछे प्रत्यय और विभक्ति लगा करके उसके रूप चला देते हैं। तो जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारनामिक भावों के भेद हैं। अब पीछे सब भूल जाओ, जीवत्व के बारे में जानना है। तो जीवत्व क्या है, उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचाने इसमें जीवत्व है। तो उपयोगो लक्षणम,
जीव का लक्षण उपयोग है। योग जो होता है मन वचन काय में योग होता है, और उपयोग होता है जीव के अंदर उपयोग होता है। शा द्विविधोष्ट चतुर्भेद। शा माने वह, कौन? उपयोग, सर्वनाम पद हो गया। वह उपयोग द्विविधा, दो प्रकार का है, और उसके अष्ट चतुर्भेदा, 8 और 4 भेद हैं। कल बताया था विद और भेद में अंतर क्या है बेटा? कल भी इनाम थी मेरे पास, हमने दिखाई नहीं। आज तो क्यों? लोभी। विध क्वालिटी, भेद क्वांटिटी। ये शब्द पूरी जिंदगी भर याद रखना है, जन्मांतर तक याद रखना है। आज और अभी के लिए नहीं अपन जो सुन रहे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये भव भवांतर तक जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक हमें इसकी जरूरत रहेगी। और ये ऐसा तत्वार सूत्र है, ये बदलने वाला नहीं। ये ध्यान रखना, इसको बदलने वाले जो इसको बदलने की कोशिश करेंगे वो बदलते ही रहेंगे। और जो इसके द्वारा अपने आप को बदल लेंगे भी फिर कभी बदलेंगे नहीं। एक ही बार तो हिम्मत करना है बदलने की, एक ही बार। हम हर बार एक ही खूब सोचते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी भय और आस्था दोनों भरे हुए। क्या? जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी आस्था और भय दोनों भरे हुए हैं, और जिसका साक्षात अस्तित्व है उसकी ना तो आस्था है ना उसका भय। खूब सोचना हमारे इस कोटेशन को। संसार में ऐसी चीजें हैं जिनके कोई ना तो अस्तित्व है, फिर भी उनका भय, उनकी आस्था। और यदि इसको समझना है, 1000 वर्ष प्राचीन धर्म परीक्षा ग्रंथ अमित गति आचार्य का बिल्कुल कहानी है। आप कहानी से उसे एक बार पढ़ लें, आपका जो द्रव्य मिथ्यात्व है ना, गृहीत मिथ्यात्व, अपने आप समझ में आ जाए। हम वो पढ़ते हैं जो सिलेबस के बाहर का है, जो हमें पढ़ना चाहिए वो है ही नहीं। आपकी स्कूल में जो विषय आपको पढ़ाया गया हो और टीचर जो है दूसरा कोर्स का पेपर बना के दे दे, तो आप क्या करते हो? हंगामा करते कि नहीं कि कोर्स के बाहर का है? हम नहीं हंगामा कर सकते हैं। कोर्स के बाहर का पहले अपना कोर्स पढ़ो, बाद में आप कोर्स के बाहर का पढ़ो। आपके बच्चे इस टीवी मोबाइल में इसमें उसमें लगे रहते हैं, आप उनको यही तो डांटते, भैया पहले कोर्स तो पूरा कर लो, पहले पढ़ाई पूरा कर लो, फिर जो जानो सो करते रहना, देखते रहना। हमारी भटकने का यही सबसे मुख्य कारण है। हमारा कोर्स
तैयार नहीं है, बिना कोष की बातें इकट्ठी कर रखी हैं। घाटा आपका है, हमारा नहीं। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, और वह उपयोग 2 प्रकार का है, और उसके 8 और 4 भेद हैं। 8 भेद ज्ञान के हैं और 4 भेद दर्शन के हैं। ये 12 प्रकार का उपयोग, इसको धारण करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कहती संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त 2 प्रकार के जीव होते हैं, इन 12 प्रकार के उपयोग को धारण करने वाले। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं, उन 5 इंद्रियों के 2 डिवाइडेशन है। द्विविधानी, लोग जल्दी जल्दी में क्या पढ़ते? द्विविधानी, दुविधानी। दुविधानी नहीं है, द्विविधानी है। दुविधानी पढ़ोगे तो दुविधा में चले जाओगे। द्विविधानी। अभी जो 2 भेद हैं उनके नाम क्या हैं? कहते निर्वृत्त उपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। निर्वृत्ति यानी रचना, और उपकरण यानी उसके सहायक करण, ये द्रव्येंद्रिय है। जैसे अपनी आंख, इसकी रचना है, ये अंदर का भाग सफेद काला, ये पुतली, ये पलक। तो द्रव्य इंद्री के भी 2 भी, आभ्यंतर बाह्य। बाह्य में ये पलक और ये ये सब द्रव्य इंद्री उपकरण है, और अंदर का जो सफेद भाग है, काला भाग है, ये आभ्यंतर उपकरण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मुकेश जैन, मधु जैन, रजत जैन, आयुषी जैन, शुभम जैन, मधु ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा।